नमस्कार। आज की वीडियो एक कथा पर आधारित है कि आखिर मित्रता की सीमा कहाँ तक होती है। मित्रता करने के बाद हमें मित्रता को किस सीमा तक निभाना चाहिए। इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से वार्तालाप करते समय पूछते हैं, किसी को देखने और उसके साथ रहने पर किस प्रकार का स्नेह होता है। मित्रता अगर होती है तो उस मित्रता की आखिर सीमा कहाँ तक जानी चाहिए। ऐसा सुनने के बाद में भीष्म पितामह कहते हैं कि इस विषय में मैं तुम्हें महर्षि च्यवन और राजा नहुष के संवाद की कथा सुनाता हूं, अतः ध्यानपूर्वक सुनो। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्राचीन काल में भृगु वंश में उत्पन्न हुए महर्षि च्यवन ने एक महान व्रत उठा लिया और जल के भीतर रहना शुरू कर दिया। वे अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का परित्याग करके दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए जल के भीतर रहने लगे। उन्होंने समस्त प्राणियों, विशेषकर जलोचर से भी गहरी मित्रता कर ली। जलोचर अर्थात मछलियां या जो भी जल के अंदर रहते हैं। एक बार वे देवताओं को प्रणाम करके अति पवित्र होकर गंगा और जमुना के संगम में नीचे की तरफ चले गए और स्थिर भाव में बैठ गए। गंगा एवं जमुना के वेग को वे अपने मस्तक पर सहने लगे। गंगा एवं जमुना का जल महर्षि की परिक्रमा करने लगा और तीव्र धाराओं ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस प्रकार से संगम में भीतर रहते हुए उनको कई दिन बीत गए। वे उस समय बेहद आनंद का अनुभव कर रहे थे। ऐसा करते करते जब उनको कई दिन बीत गए तो एक दिन मछली पकड़ के बेचने से किसी की जो जीविका चलती है, मल्लाह लोग, वे लोग आते हैं और मछली पकड़ने के लिए नया और मजबूत जाल लेकर के मछली पकड़ने के लिए सब तरफ बिछा देते हैं। जब जाल को बिछा दिया जाता है और थोड़ी देर बाद खींचा जाता है तो मछली एवं और भी जो जंतु होते हैं जल वाले, जलोचर, वे सारे के सारे उसमें खींचे चले आते हैं। साथ में उनके महर्षि च्यवन भी जाल में खींचे चले आए। जब मल्लाहों ने देखा तो वे घबरा गए, क्योंकि महर्षि च्यवन का सारा शरीर सेवार मतलब काई से भरा हुआ था। उनकी मूछ, दाढ़ी, जटाएं हरे रंग की हो गई थी। उधर जल से बाहर आने से कई जलचर भी मर गए थे। महर्षि च्यवन ने जब ये देखा तो उनको इस पर अत्यंत दया आई और बहुत दुख हुआ। ऐसा देख करके सभी मल्लाह बहुत डर गए कि महर्षि इससे नाराज है, अब हमको श्राप दे देंगे। जबकि महर्षि को इस बात का दुख था कि ये जलोचर मेरे मित्र थे, इनके साथ मेरी मित्रता थी, इनकी मृत्यु हो गई। सभी मल्लाह डर से महर्षि के सामने धरती पर सिर रखकर प्रणाम करके कहने लगे कि महर्षि, उन्हें क्षमा कर दें, उनकी आजीविका इसी से चलती है और उनके परिवार का पालन पोषण का मात्र यही एक सहारा है, अतः उन्हें क्षमा कर दें। मल्लाहों ने कहा कि वे मल्लाह ऐसा कौन सा कार्य करें कि महर्षि प्रसन्न हो, उन पर कृपा बरसाएं। इस पर महर्षि ने कहा कि ये जलचर संगम के तल में मेरे सहचर रहे हैं, अर्थात मेरे फ्रेंड रहे हैं। अगर ये जीवित रहेंगे तो मैं भी जीवित रहूंगा, अन्यथा मैं भी प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सुनकर मल्लाह और ज्यादा भय से कांपने लगे। आपस में उन्होंने विचार विमर्श किया। उनके दिमाग के अंदर कुछ युक्ति भी समझ में नहीं आई। उनका सारा आनंद जो इतनी मछली पकड़ने से हुआ था, सारा खत्म हो गया। वे अंदर से इतने पीड़ित थे कि अब इसका क्या रास्ता निकाला जाए कि महर्षि च्यवन नाराज ना हो और हमारे ऊपर कोई संकट ना आए। अगर महर्षि च्यवन ने अपना देह त्याग दिया, मृत्यु को प्राप्त कर लिया, तो ये पूरी भूमि जो है कलुषित हो जाएगी। ऐसा वृतांत सुनकर वे दौड़े दौड़े राजा नहुष के पास गए और राजा नहुष को जब उन्होंने बताया कि आप महाराज चल करके इस समस्या का समाधान कीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने अपनी जीविका चलाने के लिए मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, उसमें गलती से महर्षि च्यवन फंस के आ गए और जो मछलियां बाहर निकलने के बाद जिस प्रकार मर जाती हैं, वे मछलियों ने प्राण त्याग दिए। अब महर्षि च्यवन हमसे कहते हैं कि अगर ये मछलियां जीवित नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अगर महर्षि च्यवन प्राण त्याग देंगे तब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। राजा अपने मंत्रियों के साथ जाकर के महर्षि से चरण छूते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु,
आप कृपा कीजिए, प्राण न त्यागिए, वरना पूरी की पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। तब महर्षि ने कहा कि मछली से जीविका चलने वाले इन मल्लाहों के आज काफी परिश्रम किया है। आप चाहते हैं कि मैं अपने प्राण न त्यागूं, तो मेरा और इन जंचलों का जो इनको मूल्य दे दीजिए। राजा नहुष ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप इन मल्लाहों को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। और फिर महर्षि च्यवन की तरफ मुंह करके कहा कि हे महर्षि, यह मूल्य आपके लिए उचित होगा या अन्य कोई मूल्य होगा जिससे आप प्राण न त्यागे? महर्षि च्यवन ने कहा, मेरा मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं न लगाइए, अपने मंत्रियों से विचार करके ही मेरा मूल्य निर्धारित कीजिए। राजा नहुष ने कहा, मंत्री जी, इन मल्लाहों को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। और फिर महर्षि की तरफ देखते हुए बोले, तात, यह आपका उचित मूल्य हुआ अथवा नहीं, कृपा करके बताइए। महर्षि च्यवन ने कहा कि मेरा मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। आप और विद्वानों से चर्चा करके मेरा सही मूल्य लगाइए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। फिर राजा नहुष ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा राज्य इन मल्लाहों को दे देता हूं। मेरी समझ में यह तो आपका उचित मूल्य होगा, अथवा आप क्या विचार रखते हैं, कृपया करके बताइए। इस पर महर्षि च्यवन कहते हैं, आपका आधा ही नहीं, पूरा राज्य भी मैं अपने लिए उचित मूल्य नहीं मानता। आपसे मैं यही विनती कर रहा हूं कि किसी विद्वान से परामर्श करके मेरा उचित मूल्य दीजिए। इतने में एक अन्य विद्वान उधर से प्रस्थान कर रहे थे। वे राजा नहुष के समीप आए और कहने लगे, मैं महर्षि च्यवन का सही मूल्य जानता हूं, उनके सही मूल्य का अर्थ भी जानता हूं। जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए, सारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी और महर्षि भी आनंदित हो उठेंगे। आपको और आपके परिवार को, आपके पूरे कुल को आशीर्वाद से भर देंगे। राजा नहुष ने तुरंत उस विद्वान से कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए और मेरे साथ मेरे राज्य का उद्धार भी कीजिए, आपकी अत्यंत कृपा होगी। विद्वान ने कहा, महर्षि का मूल्य एक गाय है, अतः आप इनके मूल्य के लिए मल्लाहों को एक गाय देकर महर्षि को खरीद लीजिए। राजा नहुष ने महर्षि च्यवन से कहा कि हे देव, मैंने आपको एक गाय देकर खरीद लिया, अब कृपा करके उठिए। महर्षि च्यवन ने कहा, अब मैं उठता हूं, क्योंकि आपने मेरा उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। गाय के समान कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। गायों का कीर्तन करना, गौओं की सेवा करना, गायों का दान देना और गायों के दर्शन करने से सभी प्रकार की विघटित ऊर्जा नष्ट हो जाती है एवं मनुष्य की विघटित ऊर्जा के नष्ट होने से मन, चित्त एवं विचार पर अनुकूल प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे मनुष्य का परिश्रम फलित होने लगता है। गौएं लक्ष्मी की जड़ हैं, उनमें पाप का तेज लेश भी नहीं है। गौओं का समुदाय जहां बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है और उस स्थान का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गौएं स्वर्ग की सीढ़ी हैं एवं स्वर्ग में भी इनकी पूजा होती है। गायें समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं, उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से जब च्यवन ऋषि ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके लिए मित्रता प्राण से भी बड़ी है, ये वाला संवाद सुनकर के युधिष्ठिर को लगा कि आज जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उससे पता चलता है कि मित्रता का भाव केवल और केवल हंसी मजाक तक नहीं है। इसका भाव होता है प्राण से प्राण का मिलना, मन से मन का मिलना, सांस से सांस का मिलना। इस प्रकार महाभारत के अंदर मित्र के ऊपर ये जो कथा कही गई है और इसी कथा के माध्यम से गायों की महिमा भी समझाई गई है। मैं समझता हूं कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको 1-2 बार पढ़िए। हमारा प्रयास यह रहता है कि जितनी भी लघु कथाएं महाभारत या वेद पुराणों में दी हुई हैं, उनको आपको संक्षिप्त में बता करके आपके अंदर एक ज्वाला उत्पन्न करें, जिससे कि आपको अपने आध्यात्मिक विकास के अंदर किसी प्रकार की बाधा ना हो और आपको अपने ही सभ्यता पे, संस्कृति पर एक प्रकार से आनंद की अनुभूति हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।